अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास 18 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। मैं अपने नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ। अगर आपको तैयार मार्जिन में नेक की चौड़ाई 3.5 इंच चाहिए तो आपने यहाँ पर 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। यहाँ पर हमने जो नेक का पहला मार्जिन लंबाई में है वो तकरीबन 4 इंच रखा और इस तरह से निशानों को आपस में मिला दिया है। अब नेक में हमने हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर हमें साइज़ बिल्कुल एक जैसा लेना है। तो यहाँ पर मैं टोटली साइज़ हाफ इंच के मार्जिन से लूँगी। हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से हम पूरे राउंड नेक में निशान लगा लेंगे ताकि हमारे नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। बिल्कुल जिस तरह से निशान लगाएं इसी तरह से राउंड शेप में आपस में मिला लेंगे। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर टोटली नेक की लंबाई नाप लेनी है, जो भी आपको साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 16.5 इंच नेक की लंबाई रखी है। तो लंबाई में हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। नेक की लंबाई में हमने बहुत ही अच्छे से निशान लगा लिया है। अब हमने हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाने हैं। जितना मार्जिन हमने राउंड नेक का लिया है सेम वही मार्जिन हमने यहाँ पर लेना है, यानी कि हाफ इंच की चौड़ाई रखनी है। डबल फोल्ड में हाफ इंच है, सिंगल में जब हम इसको खोलेंगे तो ये टोटली मार्जिन हमारे पास 1 इंच आ जाएगा। इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है और एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर हमने इसकी बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना तकरीबन हाफ इंच ही मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम साइज़ हमने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया और टोटली नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये हमारा जो एक्स्ट्रा बुकरम है टोटली मैं क्रॉस लगा कर बता रही हूँ कि किसको हमने रिमूव करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरह से रिमूव कर देंगे। टोटली जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने सिंपल सी राउंड नेक की शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, सॉरी ड्रॉ नहीं कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो मार्जिन लिया था हाफ इंच के नाप से, इसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से राउंड नेक को हमने अलहदा कर लिया है। इसको हम साइड पे कर देंगे और यहाँ पर स्लिट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर साथ ही हमने स्लिट की कटिंग नहीं की, पहले आप देख सकते हैं कि राउंड नेक की कटिंग की है, बाद में स्लिट की हमने इस तरह से कटिंग कर ली। अब ये 2 नेक हमारे पास आ गया, इनको हमने किस तरह से लगाना है आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने राउंड नेक को साइड पे कर देना है। स्लिट वाले नेक को हमने लगाया है बिल्कुल शर्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लिया और इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने नेक को लगाया इसके मुताबिक एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। अब सेंटर से इस तरह से स्लिट की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से कॉर्नर में भी कट लगा देने हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। राउंड नेक में हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। कट इतने लगाने हैं कि किसी किस्म का कोई चुनट ना आए हमारे नेक में। अब हमने ग्लू स्टिक की मदद से जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर देना है। अच्छा, कट इस तरह से लगाएं कि जब आप नेक को राउंड में इस तरह से फोल्ड करें ना तो किसी किस्म का चुनट चोल सलवट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉर्नर भी हम अच्छे से नीट कर देंगे। बहुत ही अच्छे से हमने टोटली जो स्लिट के कॉर्नर है इनको अच्छे से नीट कर देना है और इनको भी ग्लू स्टिक की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे।
आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का बनने वाला है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा करें, ताकि आपको हर पॉइंट की समझ बहुत ही अच्छे से आए। अब यहाँ पर हमने देखे टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर लेस लिया है। अच्छा, लेस की चौड़ाई आप देख सकते हैं है थोड़ी सी, तो यहाँ पर हमने इसमें ना इस तरह से कट लगा देने। अगर बारीक लेस है तो थोड़ी हार्ड है, तो फिर भी आपने उसमें इस तरह से कट ज़रूर लगाने हैं। तो कट लगाने का मकसद ये है कि जिस तरह से आप लेस को घुमाएंगे बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने सिर्फ साइड वाली पट्टी में कट लगाए हैं। मैंने डिज़ाइन में लेस के डिज़ाइन को बिल्कुल भी अलग-अलग नहीं किया। यहाँ पर हमने पूरे नेक में इस तरह से एक साइड पे फैब्रिक ग्लू को लगा लिया है, ताकि लेस को लगाने में आसानी रहे। टोटली नेक जो है हम पहले बहुत ही अच्छे से ग्लू की मदद से इस तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी इस नेक को रेडी कर सकते हैं। ग्लू है तो आपको पता है काफ़ी काम आसान हो जाते हैं, बैठे बैठे ही आपका नेक रेडी हो जाता है। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती और नेक में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती और सफाई आती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लेस को बढ़ा के हमने कट कर देना है। एक साइड की लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब दूसरी साइड पर भी हमने फैब्रिक ग्लू लगा दिया है। फैब्रिक ग्लू नहीं मिल रही, UHU ले लें, जो भी ग्लू आपको आसानी से मिलती है बाज़ार से आप ले सकते हैं और इसी ग्लू की मदद से आप अपने नेक को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में हम अच्छे से कट लगा रहे हैं, ताकि हमारा नेक बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इसी तरह से हमारी लेस लगे बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से। तो लेस हमारी देखे दोनों साइड से कितने अच्छे से लग गई है। अब हमने इसको इस तरह से हल्का सा सेट कर देना है लेस को, और सीधी साइड से देखें नेक की नफासत और खूबसूरती है। सेंटर में हल्का सा गैप आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने डबल कलर कम्बिनेशन की इस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं और इसके नीचे ज़ीरो वाला बुकरम लगाया है। इन पट्टियों को किस तरह से लगाया है साइड चाक की वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। इस वीडियो के एंड में टोटली डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ से इसमें से ना हमने 2.5 इंच की इस तरह से 2 पट्टियाँ लंबी कट कर ली हैं। अब पट्टियों की एक साइड पे फैब्रिक थोड़ा सा हमने 1.25 इंच फोल्ड किया, दूसरी साइड पे तकरीबन थोड़ा सा बारीक सा फैब्रिक फोल्ड किया है। अब यहाँ पर स्लिट की लंबाई, अगर तो आप स्लिट 2 इंच का यानी कि टोटली नेक का आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने स्लिट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्लिट 1/2 इंच आपने दबाव जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम इसका कटिंग वगैरह करें तो हमारा फैब्रिक की सिलाई अच्छी रहे। अब हमने एक साइड से इस तरह से जो फैब्रिक थोड़ा सा चौड़ाई में रखा था ना, उसको अच्छे से इस तरह से खोल लिया है। जब हमने इसको आयरन किया था तो आपको पता है निशान आ जाता है हल्का सा आयरन का, तो इस आयरन का जो निशान है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से सिलाई को चला लेना है। और हमने जो यहाँ पर स्लिट रखा है ना, हमने 2.5 इंच का स्लिट रखा है। अगर चाहें तो आप 3 इंच का भी ले सकते हैं, यानी कि अगर कुछ मेरी बहनें बड़ा नेक बनाना चाहती हैं या छोटा, उस हिसाब से आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो स्लिट को। अब यहाँ पर ये देखें दोनों साइड से हमारी जो पट्टी है बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गई है। अब हमने ये हमारी पट्टी की बैक साइड रहेगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी पट्टी की फ्रंट साइड रहेगी। अब हमने इसको किस तरह से लगाना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इस नेक को हमने इस तरह से इन पट्टियों के ऊपर एक साइड पे इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दिया है दोनों साइड पे, ठीक है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में जो सिलाई आ रही है ना, बिल्कुल इसको सेंटर में इस तरह से सेट करना है और इसको इस तरह से जो ग्लू लगाई है बिल्कुल इसके मुताबिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर ग्लू जो हमने लगाई है इसको पहले तो हल्का सा हाथों से तप-तपा दें और बाद में अगर चाहें तो इसको आयरन भी कर सकते हैं, ताकि ग्लू बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हमने ये जो राउंड नेक कट किया था इसका क्या करना है ये मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। हमने इसको इस तरह से सेंटर से कट करके बिल्कुल अलग-अलग कर लिया है। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर में इस तरह से क्रॉस इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये साइड राउंड नेक के नीचे वाली साइड पर आएगी। अब हमने उसी पट्टी के ऊपर ये देखें इस तरह से नेक को लगाया है, फैब्रिक हमने डबल रखा है। चाहे तो नीचे वाली साइड पे दूसरे वाला फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। अब यहाँ पर हमने सेंटर में हल्का सा गैप रखा और इस तरह से सिलाई चला दिया है। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से बिल्कुल राउंड नेक में घुमाते हुए अपनी सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये पट्टी ओरेब में बिल्कुल नहीं है और इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसको ओरेब में करेंगे तो जो राउंड नेक का डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, स्लिट का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। पट्टी हमारी जो थी ना वो बिल्कुल सीधे फैब्रिक की बनी हुई थी, इनमें किसी किस्म की हमने कोई ओरेब नहीं डाली। अगर हम इस तरह से राउंड नेक में फैब्रिक लगाते हैं तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल दोनों साइड से सेम आएगा, यानी कि जिस तरह से हमने स्लिट रेडी किया बिल्कुल उसी तरह से ये फैब्रिक भी आएगा हमारा। ये देखें इस तरह से।
अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच फैब्रिक को बढ़ा के कट किया है। अब यहाँ पर एक कॉर्नर पे इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से ना इस तरह से एक साइड पे सिर्फ मैंने हल्का सा कट लगाया है और इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से इस फैब्रिक को पास करके आपको दिखा रही हूँ कि इसको इस तरह से सेट कर देना है। यहाँ पर चाहें तो अगर हल्का फुल्का सा आयरन करना चाहें तो कर लें, ताकि ये फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर नेक में हमने क्या करना है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेना है, जितना हमारी ना फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। तो इसको बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये दोनों साइड का जो नेक है हमने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से लेस को देखें मैं हटा कर लगा रही हूँ, इस बात का आपने नोट करना है। लेस को हटा के निशान लगाना है, जो कि हमारे नेक का साइज़ आ रहा होगा बिल्कुल उसके मुताबिक चौक की मदद से निशान लगा के इस तरह से ये जो हमने पट्टी रेडी की है ना नेक की राउंड वाली, इसको इस तरह से सेट कर लेना है। कॉर्नर अच्छे से बिठा लेने हैं और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। ठीक है, सिलाई चलाने का मकसद ये है कि हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से इतनी चौड़ी पट्टी के बनेंगे और बिल्कुल सीधे फैब्रिक से बनेंगे। यकीन करें कि पूरे यूट्यूब पर अभी ये डिज़ाइन किसी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया और इंस्टाग्राम पे ये इतना ज़्यादा वायरल है, तकरीबन हर दूसरी लड़की ने ये नेक डिज़ाइन पहना हुआ है। इतनी खूबसूरत और कमाल की लुक देता है ना, यकीन करें। और ये मैंने अपना रेडी किया और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने सबसे पहले अपने सूट का ये नेक बनाया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सिलाई चलाने का मकसद ये था कि हम बाद में कॉर्नर पे सिलाई नहीं चला सकते थे, तो इसलिए हमने पहले सिलाई चला दी। अब ये देखें, लेस को पीछे करके सिर्फ फैब्रिक का दबाव हमने रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से अच्छा यहाँ पर मैं ग्लू लगा कर बता रही हूँ कि अगर आप ग्लू की मदद से भी कॉर्नर बनाना चाहें तो इस तरह से कॉर्नर को बना के अच्छे से आयरन कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला दें। सिलाई वाला तरीका भी बता दिया और ये भी तरीका बता दिया। मकसद ये है कि जिस तरीके से आपको आसान लगे आप अपने नेक को रेडी कर सकते हो। कॉर्नर की खूबसूरती और नफासत इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगी कि किस तरह से इसमें नफासत और खूबसूरती आई है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने फैब्रिक ग्लू लगाकर देखें नेक को कितने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हल्का सा दबाव सिर्फ आप देख सकते हैं कि डबल कलर कॉम्बिनेशन फैब्रिक हमारा शो हो रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहा है। नीचे से लेस की लुक भी बहुत ही कमाल की आ रही है। ये बैक साइड से इसकी नफासत है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना इसको टोटली जो फैब्रिक है इसको हम हैंड स्टिच कर देंगे और इसके ऊपर अब देखें, यहाँ पर आकर हम सिर्फ एक सिलाई में पूरे नेक को बहुत ही अच्छे से कवर कर देंगे। ना तो हमें सेंटर पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ी है, स्लिट में किसी किस्म का कोई फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही सिलाई में हमारा टोटली नेक डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। अगर आप डबल कलर कम्बिनेशन में पट्टी नहीं लगाना चाहते तो फिर तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप सिंगल कलर भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह का फैब्रिक यूज़ करना चाहते हो। कुछ लोग तो अक्सर ट्राउज़र का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं प्लेस डाल कर, या फिर आप लोग सिलाइयाँ लगा कर भी इस पट्टी को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। सेंटर में हमने 3 प्रिंटेड फैब्रिक के बटन लगाए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, खूबसूरती और नफासत भी आपके सामने। यहाँ पर मैं आपको नाप कर बता रही हूँ, टोटली नेक एक साइड से 6.5 इंच है, यानी कि 5.5 इंच नेक हमारा यहाँ पर रेडी हुआ है सेंटर से, अगर आप नाप करेंगे तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।